प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर और एक बार हम लोग इस प्रार्थना में और प्रभु के वचन को सुनने में हम लोग उसके और मन लगाए, उसके वचन में हम लोग मन लगाए। आइए हम लोग उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक चिंता को प्रभु के निकट में रखें, तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर घड़ी के लिए। पिता परमेश्वर तुमने हमको दिया, इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सबके जीवन में तू कार्य कर पिता, तेरा दया अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। यीशु के नाम से हर एक विषय को तू पूर्ति कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु से नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के लिए एक गाना गाएंगे। उस परमेश्वर का वंदना और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु का स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना हमारा जरूरी है। इसलिए प्रभु की स्तुति के लिए हम लोग पुण्य वाला गाना गाएंगे। सबको जानने वाला बहुत पुण्य गीत है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हम सब मिल के उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा होता है। उसकी 24 घंटा प्रभु के नाम का धन्यवाद होता है। तो हम उस समय के लिए प्रभु की उपस्थिति में आके उसके भजन को हम लोग गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, तब प्रभु का उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा। आइए हम लोग उस गाने को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन
युग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि परमेश्वर की हम स्तुति और प्रशंसा, उसके आराधना में हम लोग मगन हो जाए। जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आता था तो दाऊद अपने आप को खो देता था, परमेश्वर में इतना मगन हो जाता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे उस जगह में आता है, तब हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की धन्यवाद, अपने मुंह से प्रभु का हर टाइम धन्यवाद देना हमारा जरूरत है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की उसके साथ घूमना, उसके साथ चलना, हर एक विषय में प्रभु के साथ हम लोग जुड़ के रहें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन हिलता है और परमेश्वर हमारे पास में उतर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आता था, साउल के अंदर जब शैतानी शक्ति उसके जीवन में कार्य कर रहा था, तब दाऊद उस वीणा को बजा के परमेश्वर की उपस्थिति में जब आता था, तब साउल के शरीर से जो दुष्ट आत्मा रहता था वो भाग जाता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर हर एक विषय को, हर एक अंधकार शक्ति को, हर एक रोग को, हर एक जादू टोना की विद्या को, आपका घर का समस्या को, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हर एक गंदगी चीज, जो बंधन, जो जंजीरें जकड़े हुए हैं, वो यीशु के नाम से, उस परमेश्वर की उपस्थिति के नाम से हर एक विषय क्या होता है, टूट जाता है और परमेश्वर उस रास्ते को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय आज ज्यादा लंबा नहीं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा विषय ये है कि हम आत्मिक रीति से, आत्मिक सोच और आत्मिक चिंता से आत्मिक युद्ध किस प्रकार से लड़े। हालेलुया। आत्मिक युद्ध किस प्रकार लड़े। संसार में बहुत प्रकार के युद्ध होते हैं। अगर हम देखने जाएंगे संसार में बहुत प्रकार का युद्ध होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं देश देश में युद्ध होता है, पारिवारिक में भी युद्ध होता है, सास बहू का भी युद्ध होता है, मगर ये युद्ध मांस और लहू से नहीं, आत्मा का युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, जब हम पाप में जब गिर गए हैं, तो ये युद्ध हमको खुद लड़ना है और उसके साथ साथ परमेश्वर हमको सहारा देगा। हम खुद से नहीं लड़ सकेंगे, हमारे उतने कैपेसिटी नहीं कि हम ये आत्मिक युद्ध को लड़ सके। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जो इस युद्ध को लड़ने के लिए हमको सहायता देता है, शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। उसी में हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग अगर देखते हैं एफिसियों का पुस्तक को हम लोग जब खोलते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, नया नियम एफिसियों, हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों को हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ 6 का अगर हम लोग 10 से 18 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप लोग समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। क्या बनने बोल रहा है? आत्मिक युद्ध के लिए सबसे पहला पॉइंट हमको क्या करना है? निदान मतलब निश्चित कर लो, अपने आप को ठान लो, प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। वो शक्ति क्या है? परमेश्वर का सामर्थ तो है ही, उस शक्ति परमेश्वर का वचन है।
उस वचन को क्या कर लो, अपने जीवन में क्या कर लो, परमेश्वर के सामर्थ को क्या कर लो, उसमें बलवंत होके तुम क्या हो जाओ, भरपूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक युद्ध से पहले मैं आपको उसका रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, परमेश्वर से प्रभु में लगे रहना होगा हमको। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तभी हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर के करीब हम आ सकते हैं। परमेश्वर का बलवंत हस्त हमारा जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग जो वचन को पढ़ रहे थे, क्या वहां पर पढ़ रहे थे कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या हो जाओ, बलवंत बनो बोल के बताया जा रहा है। जब हम बलवंत बनना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, परमेश्वर के निकट में अपने जीवन को रखना पड़ेगा। अपने हर एक इच्छा को, ठीक है ना, अपने हर एक सोच को प्रभु के लिए त्यागना पड़ेगा। अब प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र को, इसहाक को, प्रभु ने जब बोला तेरा बेटा को मेरे लिए बलिदान दे, होम बलि दे बोल के बोला गया, तब अब्राहम ने अपनी इच्छा को त्याग करके परमेश्वर के लिए उसको बलि देने जा रहा था। कभी कभी बीच बीच में प्रभु हमको परीक्षा भी लेते हैं, तो उस परीक्षा में भी हमको क्या करना है, पास होना पड़ेगा। जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जामिनेशन में जब हम बैठते हैं, सोच लीजिए मैं 8 का एग्जाम दे रहा हूं और 8 में अगर मैं उसमें मुझको 9th के लेवल में आना है, 9th क्लास में हमको ऊंचा उठना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं, परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, तब हमको क्या करना पड़ता है, एग्जाम में, एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का बलवंत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। करीब जब आएंगे तो परमेश्वर वो भी हमारे करीब आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप के बंधन में जकड़े रहते हैं तो पाप हमको जब घेर के रखता है और परमेश्वर पाप को घृणा करता है तो परमेश्वर हमारा करीब नहीं आता है। हालेलुया। जब हम पाप से दूर भागते हैं तो परमेश्वर हमारे करीब आता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। इसलिए हमको पहले प्यूरिफाई होना है, हमको साफ सुथरा होना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में, लाइफ में एंट्री करेगा। हालेलुया। उसके नीचे में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, लिखा हुआ है। सारे हथियार को क्या कर लो, बांध लो कि तुम शैतान की उक्तियों के सामने खड़े हो सको। वो हथियार परमेश्वर का वचन है। उस वचन को क्या करना है, हमको सारे हथियार को क्या करना है, बांधना है। हम संसार में रहते हैं मेरे भाइयों बहनों, संसार में बहुत तरह के लोग हैं। वो लोग खराब नहीं है, लोगों के अंदर जब शैतान काम करता है तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। वो ऐसे ऐसे आपको तर्क करेगा, ऐसे ऐसे आपको बातें करेगा। अगर हमारे पास वचन का नॉलेज नहीं है, वचन का बात नहीं है, बाइबल का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम उससे लड़ नहीं सकेंगे। इसीलिए वचन में कहा जा रहा है, परमेश्वर के सारे क्या कर लो, हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को क्या कर सको, सामने में खड़ा हो सको। वो जो विरोधी आपके पास खड़ा रहेगा वो आपका विरोधी नहीं, मगर उसके अंदर से जो बात कर रहा है वो शैतान है। और शैतान से हमको क्या करना है, उक्तियों से, अपने बोली से क्या करना है, खंडन करना वचन के द्वारा। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, ये शरीर में जो हम युद्ध का शरीर जो है, ये शरीर का जो मल्ल युद्ध जो इसको कहा जा रहा है, मांस और लहू से जो बना हुआ है, मांस, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में क्या है, रहते हैं। हालेलुया। युद्ध मांस और लहू से हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं वो आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में रहते हैं। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा है उसके विरुद्ध में हम क्या करते हैं, ये युद्ध लड़ते हैं।
याद रखिए, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका ये आत्मिक युद्ध होते रहेगा, स्पिरिचुअल वॉर होते रहेगा। आपको जिंदगी भर इस युद्ध में खड़ा होना पड़ेगा। आप एक योद्धा बन के परमेश्वर को खड़ा करना चाहता है। आप एक योद्धा है परमेश्वर के लिए, आप उसके प्रजा है, आप उसके याजक हैं। परमेश्वर के पास जब हम अपने जीवन को रखते हैं, परमेश्वर के करीब जब हम रखते हैं अपने जीवन को, तभी शैतान और हमारा बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है। उस आत्मिक युद्ध में हमको क्या करना पड़ेगा, विजयी होना पड़ेगा मेरे भाइयों। हालेलुया, विजयी होना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन को, जब तक अपने मन को परमेश्वर के करीब ना रखेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होगा। हालेलुया। उसके नीचे हम लोग देखते हैं 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। बुरा दिन आ रहा है, ऐसा ना सोचे कि मैं जब मसीह को स्वीकार कर लिया हूं, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया हूं, तो मेरा जीवन में सुख ही सुख है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को संसार ने नहीं छोड़ा तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। वो तो परमेश्वर होके भी, संसार में रह के भी दुख कष्ट उठाया, तो मैं किस चीज का बना हुआ हूं? मैं तो इंसान ही हूं, मिट्टी का हूं। हालेलुया। उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो हम क्या है, हमारे जीवन में भी क्या आएगा, क्लेश आएगा। उस क्लेश में हम खड़ा हो सके, हमको लड़ना है। अनेक प्रकार के लोग वो पथरीली भूमि में उगते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, दुष्ट आत्मा के द्वारा समझाए। पथरीली भूमि में जो बीज गिरा वो क्या हुआ, उगने लगा। हालेलुया। उगा, मगर सूरज का जब किरण आया उसके ऊपर ढह गया। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, विश्वास में ऐसे मजबूत दिखाएंगे। जब उसके जीवन में झड़ तूफान आता है, संकट आते हैं, रोग आते हैं, समस्या आते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। नहीं, हमको डट के रहना पड़े, डट के रहना है हमको। प्रभु ने हमको सिखाया है, हम डट के रह के क्या करें, सामना करें, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। 14 को हम जब पढ़ते हैं, एफिसियंस 6 का 14 को जब पढ़ते हैं, सो सत्य से अपनी क्या कर लो, कमर को क्या कर लो, कस लो। सत्य, उस परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह सत्य को क्या कर लो, अपने कमर में क्या कर लो, बांध लो। और धार्मिकता का झिल्लम पहनकर, धार्मिकता का झिल्लम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी को जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर, उन सब के साथ क्या करके, विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीर को बुझा सको। हालेलुया। याद रखिए, शैतान क्या करता है, अपना तीर को क्या करता है, छोड़ता है। हालेलुया। और तीर क्या करता है, जब हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट ना करें, जब कोई युद्ध में जब जाता है तो उसके सर से लेके पांव तक वो अपने पोशाक में क्या करता है, अपने पोशाक या अपने हथियार, अपना ढाल को क्या करता है, अपने सर से लेके पांव तक छुपा कर रखता है, ताकि गोली या कोई तीर या कोई हथियार उसके शरीर में क्या ना हो, आघात ना करे या उसको चोट ना पहुंचाए। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का हर एक विषय को जब हम अपने हथियार के तौर में अपने सर से लेके पांव तक छुपा ले, तो उसका तीर हमारे शरीर में क्या नहीं कर सकेगा, आघात नहीं कर सकेगा या चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। जहीं कहीं भी आपका अगर दिखता है बॉडी का अंश, तो वो शैतान क्या करेगा, तीर को छोड़ के आपके शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करा देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर के पहनावट को प्रभु का क्या कर लो, धार्मिकता का झिल्लम को क्या कर लो, पहन लो। और परमेश्वर का झिल्लम को क्या कर लो, पहन लो। यीशु को क्या कर लो, पहन लो। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप एक ही है, वो यीशु मसीह है। और उद्धार को टोप को ले लो, अपने सर में परमेश्वर को लो,
और क्या करो, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको क्या कर लो, ले लो, और हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर टाइम हर समय क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है, और आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करना है, चाल चलन में चलना है। हालेलुया। अगर आत्मा के द्वारा चाल चलेंगे तो आप विजयी होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है। हम लोग देख सकते हैं, उसी के बाद हम लोग देखेंगे, अगर याकूब के हम लोग देखते हैं, याकूब में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 4 का हम लोग वहां पर 7 और 8 में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या करो, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। मतलब उसके अंडर में होना है, उसके हाथों में आना है, उसके पंख तले में आना है। तो क्या करना है, उसके अधीन में आ जाओ और शैतान का सामना करो। सबसे पहला पॉइंट, उसके अधीन में आना है, ना कि मैं उसके चाल चलन में नहीं चलता हूँ, उसके वचन के अनुसार नहीं चलता हूँ, उसके रास्ते में नहीं चलता हूँ, और अगर शैतान से जंग करने जाएंगे तो आप हारेंगे। हालेलुया, आप हारेंगे। इसलिए पहले क्या कर लो, परमेश्वर के क्या कर लो, अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर, शैतान परमेश्वर को छोड़कर किसी को डरता नहीं। हालेलुया। वो मनुष्य को भी नहीं। आपको मत सोचिए कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरा शरीर में बहुत बल है। नहीं 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 नहीं, हम शरीर से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम आत्मा से लड़ने जा रहे हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है, हम उससे लड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमको लड़ने के लिए उस आत्मा को चाहिए। वो परमेश्वर क्या है, आत्मा है। आत्मा जब हमारे जीवन में रहेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ढाल हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर के अधीन में जब रहेंगे, परमेश्वर के हाथों में रहेंगे, तो आप बोलेंगे शैतान मेरे सामने से भाग, तो शैतान क्या करेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सबसे पहले परमेश्वर का अपने स्थान में रखिए, तभी प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, अद्भुत रीति से कार्य करेगा। उसी के बाद हम लोग 8 में याकूब का हम लोग अगर 4 का 8 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ। हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम क्या करें, परमेश्वर के निकट आना है, तो वो तुम्हारे निकट क्या करेंगे, आएंगे। हालेलुया। ना कि परमेश्वर पहले आता है, सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन बनाना पड़ता है हमको। परमेश्वर के पास अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने हर एक गर्व को, अपने हर एक चीज को वो परमेश्वर के चरणों में थपना है, परमेश्वर के पास माफी मांगना है। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने बुरी बुरी बातें बोला। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं प्रभु के पास, अपने जीवन को नम्र करते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तब वो हमारे दिल का दरवाजा जब हम खोलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे शरीर में, हमारे हृदय के मंदिर में परमेश्वर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को स्थान दीजिए, तो वो क्या होगा, तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को क्या कर दो, शुद्ध करो, और हे दीचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। पापी इंसान मैं हूं, अपने जीवन को क्या करना है, साफ करना है, पवित्र करना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। दो चित्त मन जो बार बार दो चित्त में काम करते हैं, इधर का ना उधर का, चारों तरफ से पानी पीते, वैसे व्यक्ति को प्रभु नहीं पसंद करता है। इसलिए बुरा, वो दो चित्त मनो,
दो जीते लोगों, अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है। मैं प्रभु को भी मानूंगा, मैं पाप को भी मानूंगा, ऐसा व्यक्ति नहीं है। प्रभु को ही मानना है। आपको अगर चुनना है तो एक ही रास्ता को चुनना है, या स्वर्ग या नरक। परमेश्वर आपको एक ही रास्ता देता है, आपको चॉइस आपके हाथ। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा करंथियों का हम लोग जब वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है 10 का 4 से 5 में हम लोग देखते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को, जो मजबूत पिलर को देखते हैं, उस सब को कौन तोड़ सकता है? परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा तोड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का करीब हमको आना है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। हर एक विषय, काल्पनिक चिंता, जो काल्पनिक अंधविश्वास को हर एक विषय तोड़ के क्या करते हैं, हम परमेश्वर के जब करीब आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत से कार्य करता है। मैं आप लोगों को एक लास्ट वचन दे के यहाँ पर वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 5 का हम लोग जब देखते हैं 8 और 9 को देखते हैं तो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की न्याय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान को मामूली मत सोचिए, उसको किसका दर्जा दिया जा रहा है? शेर का दर्जा दिया जा रहा है। वो क्या करता है? फाड़ के, चीर के, फाड़ के खाने के लिए वो क्या करता है? खोजते रहता है। इसलिए क्या करने बोल रहा? सचेत रहो। वार्निंग के साथ आपको दिया जा रहा है, सचेत रहो और जागते रहो। जागने का मीन्स ना कि आप 24 घंटा जागते रहें। जागने का मीन्स आत्मा से आपको जागना पड़ेगा, ठीक है ना? आत्मा से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आप चलते जाइए, प्रभु में आपके साथ रहेंगे। आप बैठते जाइए, खाना खाते जाइए, उस टाइम में प्रभु को याद कीजिए। ये है जागना। आपको एनी टाइम प्रभु को मनन करना पड़ेगा। आपके ब्रेन में, आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर 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 प्रभु को खाली पुकारना है। हालेलुया। इससे कहा जाता जागना। जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्या है? शैतान। वो गरजने वाले सिंह के न्याय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। और फड़ा हुआ चीज क्या होता है? हम जानते हैं फड़ा हुआ चीज क्या रहता है। विश्वास में दृढ़ होके और यह जानकर उसका सम्मान करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगते रहे हैं। विश्वास में क्या? दृढ़ होकर और यह जानकर इसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर तभी शैतान से आप सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगते रहे। बहुत सारे लोग हैं कि प्रभु को भूल के, प्रभु संसार के तौर में, संसार के मोह माया में फंस के वो लोग क्या हो गए? प्रभु को क्या कर लिए? भूल गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है उन लोग उस तरह से शैतान क्या किया? उनको फाड़ डाला है, उनके जीवन को प्रभु से दूर कर दिया है। प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु ही हमारा लाइफ है। एवरलास्टिंग चाहिए, लाइफ चाहिए तो परमेश्वर को खोजिए, यीशु को खोजिए, तभी आपको वो अनंत जीवन देगा। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संसार में सब कुछ पा गए हैं, धन दौलत इज्जत शौहरत सम्मान, पिता, सब कुछ, बहुत कुछ पा गए हैं आपके पास, मगर ये आत्मा को अगर बचा नहीं पाए तो वो धन कुछ काम कर रही है। जब आप मरेंगे तो ये धन दौलत शोहरत इज्जत सब छोड़ के जाएंगे। इसलिए याद रखिए, आपको अगर दौलत शोहरत इज्जत भी चाहिए और परमेश्वर भी, अगर परमेश्वर भी पाए, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं,
प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसलिए कहा जाता है एक बार यीशु को चख के देख लो, वो कितना भला है। हालेलुया। अगर हम एक बार चख लेते हैं तो उसको भूल नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक बार हमको चखना है, क्योंकि मैंने चख के देखा है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। हालेलुया। अगर मैं गंदगी में पड़ जाता हूँ तो प्रभु मुझको खींच के ले आता, क्योंकि उसको चख चुका हूँ मैं। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि आप गंदगी में घुस जाए। हालेलुया। प्रभु के पास अपने जीवन को रखना है। आत्मिक युद्ध में प्रभु आपके सहारा होगा। मैं सोचूंगा मैं कैसे लड़ सकता हूँ प्रभु, मैं तो निर्बल असहाय हूँ। प्रभु निर्बल असहाय के लिए ही आए थे। जब हम गड्ढे में गिरे थे तभी हमको प्रभु बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। धर्मी के लिए प्रभु नहीं आए थे, पापी के लिए आए थे। इसलिए मैं पापी हूँ, प्रभु मुझको सहारा देगा, मगर उससे पहले अपने आप को दीन नम्र बनाना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ा है, प्रभु आपके संग संग है। जब हम मन से अपने दिल से प्रभु को पुकारते हैं, अपने हर एक चिंते को प्रभु के पास रखते हैं, अपने हर एक पाप को स्वीकार करते हैं, तब प्रभु उसका प्यार वाला वहां आपके लिए खुला रहता है, वो आपको स्वागत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखिए, अपने मन को प्रभु के हाथ में रखिए। प्रभु निश्चित, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करता है। आइए हम लोग इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज का इस विषय को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता। प्रभु परमेश्वर, आज जो वचन दिया गया पिता परमेश्वर आत्मिक युद्ध के बारे में पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखे पिता, अगर उनके जीवन में कोई भी कमी घटी है, तूने तो पापी के लिए आया पिता, उनके हर एक विषय को क्षमा कर, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से तू बातें करना चाहता है पिता, उनके जीवन तू कार्य कर पिता। अनेक प्रकार के लोग मुझको दिखाई दे रहे पितामेश्वर, पितामेश्वर अनेक प्रकार के लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं पितामेश्वर, उनके जीवन तू कार्य कर पितामेश्वर। पितामेश्वर जो लोग तुझको भूल गए हैं, भटक गए हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य कर। हालेलुया। उनके जीवन तू कार्य कर पितामेश्वर। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा उनके जीवन में होने पाए। दया अनुग्रह सच्चाई हर एक के जीवन में तू खोल दे पिता। ये प्रभु परमेश्वर हर एक के विषय में, हर एक के रोग, हर एक का समस्या और पिता हर एक विषय तेरे चरणों में मैं रखता हूँ। सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।